Welcome back to my channel, guys. I hope that you guys must be having a good time. And today we are going to learn a new topic, and that topic is regarding about verbs. Yes, and you guys are learning English language from me, and my name is mentioned here, Rizwan Ramzan. Okay, and there is a one saying that every bird flies with their own kind, eagles with eagles, crows with crows, and that is really true statement. Okay. Furthermore, I just want to let you know that what we are going to study today. Yes, today we are going to study verb. Okay, which is a very important part of English language, and we should have a command on it. And इसके अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, वर्ब पढ़ेंगे, वर्ब की काइंड्स क्या होती हैं, लाइक एक्शन वर्ब और स्टेट वर्ब, उसके बीच में डिफरेंस क्या है, विद एग्जांपल्स समझने की कोशिश करेंगे। एंड फर्दर मोर के फॉर्म्स ऑफ वर्ब कितनी होती हैं, और उसको जो है फिर हम इन डिटेल पढ़ेंगे। ओके, तो ये आज का हमारा टॉपिक है। लास्ट वीडियो में हमने कवर अप किया था, सब्जेक्ट को कवर अप किया था, वर्ड्स की डेफिनेशन पढ़ी थी, सेंटेंस की डेफिनेशन पढ़ी थी। ओके, और सब्जेक्ट हमने सीखे थे आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, सिंगुलर नाउन एंड प्लूरल नाउन। Okay, so now let's start the today's video. Okay, अब देखो वर्ब क्या होता है। Verbs are words which show an action, state or occurrence. हाँ, वर्ब्स क्या हैं कि वर्ड्स हैं जिसमें कुछ ना कुछ एक्शन नजर आ रहा होता है, आपको स्टेट नजर आ रही होती है, या occurrence या कुछ ना कुछ काम हो रहा होता है उसके अंदर, तो उसको क्या कहलाते हैं, वर्ब कहलाते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है, ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई है। सिंपल कोई भी अगर पूछे कि भाई वर्ब्स क्या होते हैं, अगर आपको एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं पता तो आप सिंपल बोल सकते हो दुनिया भर के काम। तो मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि आपको कम से कम ये पता होगा दुनिया भर के काम को क्या बोलते हैं हम लोग, वर्ब बोलते हैं। कीप एवरीथिंग सिंपल ताकि आप लोगों को समझ में आए, और मुश्किल नहीं बनाते, ताकि मेन मकसद है हमारा इंग्लिश बोलना। और जब हम किसी से बात कर रहे हो, फॉरनर से या नेटिव स्पीकर से, या तो फिर विद एनी बडी, तो हम उनको समझ सके और उनका रिप्लाई इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर दे सके। तो जस्ट कीप इट सिंपल। लाइक वर्ब क्या होता है, दुनिया भर के काम। अब जैसे एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, लोग है यार, एग्जांपल देखो। कम, अब जैसे कम मतलब आना, जाना, खाना, पीना, पढ़ना, पढ़ाना, फिर लिखा नीचे लिखा हुआ पढ़ना। एनीवेज देखो, आना, जाना, खाना, पीना, पढ़ना, पढ़ाना, बोलना, सुनना, सुनाना, लेना, देना। देखो, जिसके भी आखिर में उर्दू में नून अलिफ ना आ रहा होता है ना, वो हमेशा क्या कहलाता है, वर्ब कहलाता है। एक सिंपल से मैंने पहचान बता दी है आपको, जिसके भी आखिर में उर्दू में नून अलिफ ना आ रहा होगा तो वो मेरा क्या कहलाएगा, वर्ब कहलाएगा। अब देख लो कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आना एंड में क्या है, नून अलिफ ना। जाना एंड में क्या है, नून अलिफ ना। खाना एंड में क्या है, नून अलिफ ना। पीना एंड में क्या है, नून अलिफ ना। पढ़ना एंड में क्या है, नून अलिफ ना। तो हर वो वर्ड जिसके आखिर में उर्दू में नून अलिफ ना आएगा तो वो मेरा क्या कहलाएगा, वर्ब कहलाएगा। एक तो सिंपल से मैंने आपको पहचान बता दी। अच्छा, कुछ नाउन है जिसके आखिर में नून अलिफ ना आता है लेकिन वो वर्ब नहीं है, तो आई थॉट कि मैं बताता चलूं। जैसे कि नाना। ओके, द फादर ऑफ द मदर। ओके, इज कॉल्ड नाना। तो नाना जो है वो वर्ब नहीं है। इसी तरह से नैना, नाम है लड़की का, बीना नाम है लड़की का, तो ये वर्ब नहीं है। इसके अलावा तकरीबन 98% जिसके भी आखिर में उर्दू में नून अलिफ ना आता है तो वो वर्ब कहलाता है। काम, काम मतलब क्या होता है, आना। गो मतलब होता है जाना। अच्छा, यहाँ पे ईट, टेक और हैव लिखा हुआ है। ओके, अच्छा, खाने के लिए जो है ना, ईट का वर्ड भी यूज होता है, टेक का वर्ड भी यूज होता है, हैव का वर्ड भी यूज होता है। तो बेटर है कि आप टेक का वर्ड या हैव का वर्ड यूज करो। जैसे कि ही इज हैविंग लंच। ओके, ये मत यूज करो ही इज ईटिंग लंच। ओके, सो इट इज बेटर टू यूज इधर टेक और हैव, या आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट, दैट मैं नाश्ता कर रहा हूँ। ओके, तो खाने के लिए आप टेक या हैव का वर्ड यूज करो। ड्रिंक मतलब होता है पीना, रीड मतलब भी होता है पढ़ना, स्टडी मतलब भी होता है पढ़ना। देखो, रीड और स्टडी के बीच में डिफरेंस है। अब क्या डिफरेंस है, फॉर एग्जांपल कि अगर आप अपने कोर्स की किताब, अपने कोर्स की कोई बुक वगैरह पढ़ रहे हो तो उसको हम लोग स्टडी बोलेंगे। लाइक यू आर द स्टूडेंट ऑफ फर्स्ट ईयर होगा एंड यू आर स्टडिंग समथिंग लाइक केमिस्ट्री और अकाउंटिंग और वट, तो इसको फिर क्या बोलूंगा मैं। अब अगर आप अपनी कोर्स की किताब पढ़ रहे हो उसको बोलेंगे स्टडी। ओके, और अगर आप लाइक न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो या कोई नॉवेल पढ़ रहे हो तो उसके लिए मैं वर्ड यूज करूंगा रीड, उसके लिए स्टडी का वर्ड यूज नहीं करूंगा। ओके, तो बात क्लियर हुई। अगर हम अपने कोर्स की किताबें पढ़ रहे हैं तो उसको बोलेंगे स्टडी, और अगर हम कोर्स से हट के कुछ चीज पढ़ रहे हैं उसको बोलेंगे रीड। ओके, एंड ये यहाँ पे एग्जांपल लिखी हुई है, और जो भी वर्ब है वो बोल्ड हुआ है। मैं बाय द वे वर्ब यहाँ सारे के सारे लिखे भी हुए हैं। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। अब देखो टाइप्स ऑफ वर्ब्स क्या होती है। इधर मैं आपको बताता चलूं कि
टाइप्स ऑफ वर्ब्स के बीच में डिफरेंस को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये अगर आप टेंसेस पढ़ रहे होगे वहाँ पर भी आपको तंग करेगा अगर आपने सही तौर पे भी नहीं समझा, और जब आप क्वेश्चन टेक्स्ट पढ़ रहे होंगे तब आपको ये तंग करेगा अगर आपने सही नहीं समझा। इसी तरह से अगर आप पैसिव एक्टिव पढ़ रहे होंगे फिर ये आपको तंग करेगा कि अगर आपने सही नहीं समझा होगा। अगर आप पॉजिटिव्स पढ़ रहे होंगे तो ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा अगर आपने सही नहीं समझा होगा। अगर आप स्ट्रक्चर्स पढ़ रहे हैं तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। मॉडल्स वर्ब पढ़ रहे हैं तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ओके, तो इन शॉर्ट कि इसके ऊपर जो है ना कमांड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आगे जब आप इंग्लिश पढ़ोगे तो आगे बहुत हेल्प आउट करेगा, क्योंकि ये बैकबोन है इंग्लिश लैंग्वेज की। ओके, अगर आपको इसके बीच में डिफरेंस समझ में नहीं आया तो आप इंग्लिश नहीं सीख सकते। और जिसको भी इसके बीच में डिफरेंस समझ में आए और वो कमिटेड हो ओके इंग्लिश सीखने के लिए, इसके बीच में अगर डिफरेंस समझ में आया और वो कमिटेड हो इंग्लिश सीखने के लिए, तो हर वो शख्स सीख सकता है इंग्लिश। इंग्लिश को इतनी भी मुश्किल लैंग्वेज नहीं है, और इसका इट्स जस्ट अ पीस ऑफ केक, और इसके बीच में डिफरेंस जो है बहुत आसान है। फॉर एग्जांपल अब देखो एक्शन वर्ब, अब देखो एक्शन वर्ब क्या होता है, नाम से जाहिर है, जैसे एक्शन मूवीज होती हैं ओके, लाइक लाइक लड़ाई वाली फड्डे वड्डे झगड़े वाली मूवीज ओके, एक्शन मूवीज ओके। तो अब नाम से जाहिर है एक्शन वर्ब, वो वर्ब इसमें कुछ ना कुछ एक्शन हो ओके, तो उसको क्या कहलाता है वो एक्शन वर्ब कहलाता है, विच शोज एन एक्शन ओके। फॉर एग्जांपल ही इज प्लेइंग क्रिकेट, अब वो क्रिकेट खेल रहा है। अब वो क्रिकेट खेल रहा है तो जाहिर है कि वो भागेगा दौड़ेगा बॉलिंग कराएगा बैटिंग करेगा ओके, तो कुछ ना कुछ आपको मूवमेंट नजर आएगी। अब मूवमेंट नजर आ रही है तो इस वजह से मेरे पास ये क्या कहलाएगा, वर्ब कहलाएगा ओके। दे आर फाइटिंग, जाहिर है फाइटिंग करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ मूवमेंट नजर आएगी। लाइक एक्शन मूवीज भी तो फाइटिंग वाली होती है ना, तो आपको मूवमेंट नजर आती है तो इसलिए तो उसको एक्शन मूवीज बोला जाता है। एनीवेज, तो यहाँ पर जो ये है दे आर फाइटिंग, तो यहाँ पे फाइटिंग क्या कहलाएगा, मेरे पास वर्ब कहलाएगा। Sir Ali is speaking Spanish, okay? Sir Ali is one of my good friend, and he speaks English, and he also teaches English. He is a good teacher. तो ही सर अली इज स्पीकिंग स्पेनिश, अभी बात कर रहा है स्पेनिश बोल रहा है ओके। तो जब बोलेंगे तो उसके उनके लिप्स भी मूव करेंगे, बॉडी लैंग्वेज भी मूव होगी, बॉडी भी मूव होगी, तो फिर आपको कुछ ना कुछ एक्शन नजर आ रहा है। मुझे पता है हर वो चीज जिसमें एक्शन नजर आए या मूवमेंट हो उसको मैं क्या बोलता हूँ, एक्शन वर्ब बोलता हूँ। तो इसलिए स्पीकिंग क्या हो जाएगा, एक्शन वर्ब। इसी तरह तंजीला इज राइटिंग एन ऐसे, अब ऐसे लिख रही है वो, तो एक हाथ मूव होगा तो आपको मूवमेंट नजर आएगी, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्शन वर्ब। इसी तरह दे आर ईटिंग फूड, कुछ ना कुछ मूवमेंट नजर आएगी तो ये एक्शन वर्ब कहलाएगा। दे आर यूजिंग सेल फोन, कुछ ना कुछ मूवमेंट नजर आ रही है सेल फोन यूज करते हुए, तो ये मेरे पास क्या कहलाएगा, एक्शन वर्ब कहलाएगा। एंड आई थिंक आपको एक्शन वर्ब प्रॉपर तौर पर समझ में आ गया होगा। एक दो एग्जांपल्स आप लोग खुद 1 मिनट लो और माइंड में सोचो, वीडियो को पॉज कर सकते हो लाइक दिस, नॉट लाइक दिस ओके। एनीवेज, तो नाउ वी आई टेल यू अबाउट व्हाट दैट स्टेट वर्ब। अब स्टेट वर्ब क्या होता है, जिसके नाम से जाहिर है स्टेट ओके, लाइक विच शो अ स्टेट मींस उसके अंदर कोई भी एक्शन नहीं है। एक्शन का अपोजिट हो गया स्टेट, जिसमें कोई भी एक्शन ना हो। जैसे कि ही हैज हेडेक, उसके सर में दर्द है। अगर उसके सर में दर्द है जाहिर है उसका सर कहीं इधर उधर मूव थोड़ी हो रहा है ओके, बिल्कुल नहीं हो रहा, तो ये क्या कहलाएगा, ये स्टेट वर्ब कहलाएगा। दे हैव नाइस होम, उनका अच्छा घर है, तो अच्छा घर है तो कोई मूवमेंट नजर नहीं आ रही, तो ये सिंपल ये स्टेट वर्ब है। अली हैज अ लैपटॉप हो गया, अली के पास लैपटॉप है तो इसके अंदर कोई मूवमेंट नजर नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा, मेरे पास स्टेट वर्ब। शी हैज पेन इन हर हैंड, उसके हाथ में दर्द है। अब उसके हाथ में दर्द है तो आपको कोई मूवमेंट थोड़ी नजर आएगी, तो जब मूवमेंट नजर नहीं आ रही तो ये मेरे पास क्या कहलाएगा, स्टेट वर्ब। ही इज अ टीचर, वो टीचर है ओके, तो कोई मूवमेंट नजर नहीं आ रही तो ये मेरे पास स्टेट वर्ब। इसी तरह दे आर माई फ्रेंड्स, कोई मूवमेंट नजर नहीं आ रही तो ये मेरे पास क्या कहलाएगा, स्टेट वर्ब। एंड आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि एक्शन वर्ब क्या होता है, स्टेट वर्ब क्या होता है। अब दो दो एग्जांपल्स आप खुद जरा सोचें ओके, कि एक्शन वर्ब क्या है और स्टेट वर्ब की एग्जांपल्स क्या है ओके। अब देखो फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। अब फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स क्या हैं, जैसे कि दे आर, देयर आर, दीज आर द फॉर्म्स ऑफ वर्ब। अच्छा ये फॉर्म्स ऑफ वर्ब से ये आपको लाजमी याद करनी है ओके, क्योंकि अगर आप वाकई में इंग्लिश सीखना चाहते हैं और अच्छी इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आपको फॉर्म्स ऑफ वर्ब पता होनी चाहिए। तो कुछ फॉर्म्स ऑफ वर्ब मैं भी लिख रहा हूँ, कुछ मैं आपको इन फ्यूचर इन द अदर वीडियोस जो है आपसे शेयर कर लूंगा। जैसे कि मैं पढ़ रहा हूँ इसको भी आपको याद भी करना, बिल्कुल इसी तरह याद करना। टेक, टेक का मतलब क्या होता है, लेना। सेकेंड फॉर्म होती है टुक, थर्ड फॉर्म होती है टेकन। अब जैसे कि लेना क्या होता है, टेक टुक टेकन। देना गिव गेव गिवन। खोलना ओपन ओपन ओपन। बंद करना क्लोज क्लोज क्लोज। पसंद करना लाइक लाइक लाइक। नफरत करना हैट हैटेड हैटेड। प्यार करना लव लव लव। देखना सी साव सीन। बताना टेल टॉल टॉल ओके। एंड मोर एग्जांपल्स,
Okay, nothing in the world is ever completely wrong. Even a stopped clock is right twice a day, isn't it? It's a nice quotation. I really like it. So that's why I just posted here too. Okay. Ana, come, came, come. Jana, go, went, gone. Khana, eat, ate, eaten. Okay. Rakhna, have, had. Rakhna, keep, kept. Pina, drink, drank, drunk. पढ़ना, रीड। अच्छा, रीड को रेड भी, इसकी सेकंड फॉर्म रेड भी हो सकती है, थर्ड फॉर्म भी रेड हो सकती है। तो पढ़ना, रीड, रेड भी हो सकता है। स्टडी भी पढ़ना होता है, इसके बीच में डिफरेंस आई ऑलरेडी हैव टोल्ड यू। पढ़ना, स्टडीड। उठना, गेट अप, गॉट अप। या गोटन अप भी हो सकता है थर्ड फॉर्म। ये फॉर्म से वर्ब लाजमी आपने याद करनी है। ओके, सेम कोटेशंस रिपीटेड। ओके, दावत देना, इनवाइटेड। इजाद करना, इन्वेंटेड। दरख्वास्त देना, अप्लाइड। पहुंचना, अराइव्ड। रीच भी होता है, रीच्ड। पूछना, आस्क। बनना, like become, like what do you want to become in your future, means आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो। पढ़ाना, teach, thought। टीच, टॉट मीन्स पढ़ाना। बोलना, स्पोकन। बात करना, टॉक। ओके, आप ये कुछ टास्क हैं जो आपको लाजमी कंप्लीट करने हैं। काइंडली कंप्लीट द फॉलोइंग टास्क टू मेक योर इंग्लिश बेटर। इफ यू रियली वांट टू मेक योर इंग्लिश बेटर, सो काइंडली complete this task and share with me either on my phone number or either on my email address. The task is what, that copy the above lecture in your notebook. आपको एक नोटबुक बनाना, उसमें जो लेक्चर मैंने दिया हुआ है वो सारे के सारे कॉपी करोगे तो फिर ये आप लोगों के लिए फायदा होगा। ओके, सेकंड क्या है, लर्न डेफिनेशंस ऑफ वर्ब एंड इट्स टाइप्स। एक्शन वर्ब और स्टेट वर्ब। लाइक एक्शन वर्ब जिसमें मूवमेंट नजर आती है, स्टेट वर्ब जिसमें कोई भी मूवमेंट नहीं होती। मेक 2 एग्जांपल फॉर स्टेट वर्ब एंड 2 फॉर द एक्शन वर्ब। अच्छा, जो एग्जांपल बनाओगे स्टेट वर्ब एक्शन वर्ब के बीच में जो डिफरेंसेस हैं, तो फिर इसके एग्जांपल्स को जो है ना आप क्या करोगे, अपने रजिस्टर के अंदर या नोटबुक के अंदर लाजमी लिखना। लर्न 3 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। अब जितने भी ऊपर मैंने फॉर्म्स ऑफ वर्ब लिखी है ना, जैसे कि जाना, गो वेंट गोन, आना, कम केम कम, सोना, स्लीप स्लेप्ट, बोलना, स्पीक स्पोक स्पोकन, इसी तरह से आपको याद होनी चाहिए। ओके, लाइक जिस तरह बचपन में मतलब पक्का पानी याद होना चाहिए, बिल्कुल उसी तरह से बिल्कुल केयरफुली आप याद करेंगे उसको, और सही मायनों में आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपको ये याद है तो फिर आप प्रॉपर तौर पर इंग्लिश को समझ सकोगे और प्रॉपर तौर पर रिस्पॉन्ड कर सकोगे। अगर आपको याद ही नहीं है तो आपको नहीं समझ में आएगी, जाहिर सी बात है। और फिर उसके बाद क्या करना है कि जो आपने ये बनाई है, लाइक नोटबुक बनाई है, तो उसकी आप पिक्चर वगैरह लोगे, लाइक जो आपने कॉपी कर दिया। ओके, और जो आपने कॉपी किया होगा, तो फिर आप क्या कर दोगे, उसको शेयर कर दोगे इधर एट माई जीमेल एड्रेस और एट माई फ़ोन नंबर, और सेंड द रिकॉर्डिंग ऑफ योर लर्निंग। अभी जो भी आपने याद किया ना, जिस तरह से आना, गो वेंट गॉन, सोना, स्लीप स्लेप्ट, पढ़ना, रीड रेड। ओके, तो इसको आप क्या करोगे, लाइक इसको जो है सेंड कर दोगे। थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम एंड वॉचिंग द वीडियो, and we'll meet in the next video. Till then, take extra care of yourself. Hasta la vista. Bye bye. Shakas.